जब सीईओ जागा तो उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। असल में उसके बगल में एक 330 पाउंड की लड़की लेटी हुई थी। उसका पेट जोर से गड़बड़ाने लगा और उल्टी जैसा महसूस होने लगा जो गले तक आ गया। वह बाथरूम में भागा और लगातार उल्टी करता रहा। इसी समय वह लड़की भी नींद से जागी और उसने ठीक समय पर सीईओ को बाथरूम में कोसते हुए सुना, हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर चढ़ने की? रुक जा, मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। बहुत ज्यादा डरकर लड़की ने जल्दी से अपने कपड़े और जूते उठाए और शर्मिंदगी में कमरे से बाहर निकल गई। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। सीईओ की माँ अपने बेटे के लिए पत्नी ढूंढने के लिए बहुत परेशान थी। वह रोजाना अलग अलग तरीकों से अलग अलग औरतों को घर लाती थी, लेकिन 6 साल पहले की उस रात का साया बहुत गहरा था। सीईओ को किसी भी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो जांच के लिए अस्पताल भी गया और उसे गायनोफोबिया, औरतों से डर का पता चला। जैसे ही वह किसी औरत को छूता वह बेहोश हो जाता। यह डायग्नोसिस सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लगभग जमीन पर गिर ही गई और उसे लगा कि आसमान गिर गया है। ठीक इसी समय एक छोटा लड़का उछलता हुआ कंसल्टिंग रूम में आया। वह डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में पूछना चाहता था। जब बूढ़ी औरत ने लड़के का चेहरा देखा तो उसकी आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। यह बच्चा बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा सीईओ बचपन में दिखता था। वो जोश में आगे बढ़ी और लड़के को पकड़ लिया। रोते हुए बोली, मेरे बेटे तुम इतने छोटे कैसे हो गए? उसने कहा और लड़के को अपनी बाहों में लेने ही वाली थी। जब तक उसने किसी को कंसल्टिंग रूम के दरवाजे पर सीईओ का बेटा चिल्लाते हुए नहीं सुना, तब तक बूढ़ी औरत को एहसास नहीं हुआ कि उसने गलत आदमी को पहचान लिया है। लेकिन लड़के के चेहरे के हाव भाव जो बिल्कुल सीईओ जैसे थे, उन्हें देखकर वह और पक्का हो गई, यह जरूर उसका सबसे बड़ा पोता होगा। बूढ़ी औरत ने जल्दी से सीईओ से पूछा, क्या तुम्हारा पहले किसी औरत के साथ कोई रिश्ता था? उस साल की 330 पाउंड की लड़की की तस्वीर सीईओ के दिमाग में तुरंत कौंध गई। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने जल्दी से अपनी मां से कहा कि इस बारे में फिर कभी बात न करें। लेकिन बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। इसका मतलब था कि सीईओ सच में दूसरी औरतों के संपर्क में था। फिर उसने लड़के से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लड़के ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं 5 साल का हूँ। मेरी माँ ही मेरा ख्याल रखती है और मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। बूढ़ी औरत ने तुरंत फैसला किया और डॉक्टर से लड़के का पैटर्निटी टेस्ट करने को कहा। सीईओ को लगा कि उसकी माँ बेवजह जिद कर रही है, लेकिन बूढ़ी औरत पोता पाने के लिए बेताब थी और बच्चे के खून के रिश्ते का पता लगाने पर जोर दे रही थी। इसी समय लड़के की माँ उसे ढूंढते हुए आई। लड़का जल्दी से डॉक्टर को एक तरफ खींचकर फुसफुसाया, अंकल मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है, मेरी माँ को मत बताना कि मैं यहाँ था। जैसे ही उसने बात खत्म की, कंसल्टिंग रूम का दरवाजा खुल गया। सीईओ ने अभी अभी फोन उठाया था कॉल का जवाब देने के लिए और लड़के ने मौके का फायदा उठाकर अपनी माँ के पास दौड़ लगा दी। बूढ़ी औरत की बात याद करके डॉक्टर जल्दी से उसके पीछे भागा ताकि मामला सुलझा सके। उसने झूठ बोला कि लड़के को एक और जांच की जरूरत है और औरत से कहा कि पहले मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करके वापस आए। जल्द ही टेस्ट के नतीजे आ गए। लड़का सच में बूढ़ी औरत का असली पोता था। डॉक्टर इतना डर गया कि उसकी जान ही निकल गई। उसने तुरंत नर्स को आदेश दिया, यह सबसे अमीर आदमी के परिवार का छोटा मालिक है, वह एक आम वार्ड में कैसे रह सकता है? उसे तुरंत वीआईपी इंटेंसिव केयर वार्ड में ट्रांसफर करो। हॉस्पिटल की सबसे अच्छी नर्सों को लगाओ और मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। इससे पहले कि औरत कुछ समझ पाती, लड़के को मेडिकल स्टाफ ने घेर लिया और वार्ड में शिफ्ट कर दिया। फिर डॉक्टर ने बूढ़ी औरत को फोन किया, लेकिन इस समय बूढ़ी औरत सीईओ से उस साल की औरत के बारे में पूछ रही थी। सीईओ का सब्र जवाब दे गया और वह चिल्लाया, अगर तुमने दोबारा पूछा तो मैं साधु बन जाऊंगा। इस बात पर बूढ़ी औरत को इतना गुस्सा आया कि वह वहीं बेहोश हो गई। दूसरी तरफ वह औरत जो उलझन में थी, अपने बेटे को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने का प्लान बना रही थी, लेकिन गलती से कॉरिडोर में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टकरा गई। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।